नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है शीर्षासन सीखने की, पर मुझे समझ में नहीं आता है कि कहाँ से सीखे, कैसे सीखे। तो आज के वीडियो देखकर आप शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, जब मैं पहले दूसरों को देखती थी शीर्षासन करते हुए, यानी कि सिर नीचे और पैर ऊपर, तो ये समझ में नहीं आता था कि लोग कैसे से बैलेंस करके खड़े हो जाते हैं। मेरे मन में भी इच्छा हुई शीर्षासन सीखने की। उस समय मुझे सही तकनीक का पता नहीं था, तो उसमें मैं नहीं सीख पाई। जब मुझे सही तकनीक का पता चला तो आज मैं शीर्षासन जो बहुत ही अच्छे से कर लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यही तकनीक आपको भी पता चले और आप भी शीर्षासन में बहुत ही आसानी से सीख जाए। आज के वीडियो में मैं वही तकनीक आपको सिखाने वाली हूँ और आप बहुत ही आसानी से शीर्षासन को आप सीख सकते हैं। लेकिन शीर्षासन करने से पहले हमारे हाथ, गर्दन और सिर पर ही इसका बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, इसीलिए हम पहले गर्दन, हाथों का एक्सरसाइज कर लेंगे ताकि हम शीर्षासन को जो अच्छे से कर पाए। तो पहले हम अपने गर्दन का एक्सरसाइज करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। इससे शीर्षासन करने में जो है आसानी होगी। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इसे कम से कम 10 बार जरूर करें। अब हम अपने गर्दन का रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेते हुए ऊपर जाना है आपको और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। और एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने हाथों का भी कर लेंगे, क्योंकि जब हम हाथ पकड़ के ही सिर को पकड़ते हैं तो हाथों का भी मजबूत होना जो है बहुत ही जरूरी है। ये हाथ को इस तरह सीधा कर लेंगे और मुट्ठी बनाएंगे, खोल लेंगे इस तरह। इससे हमारे हाथ की मांसपेशियां जो है वो मजबूत हो जाएगी। ब्लड का संकुलन जो अच्छे से इंप्रूव होता है। मुट्ठी बना के इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब अपने कंधों का करेंगे। दोनों हाथ पे सांस लेते हुए ऊपर ले आना है और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए ही नीचे लाएंगे। 3, 4 एंड 5। ये तो हमारे गर्दन का, हाथ का और कंधों का हो गया। अब हम करेंगे कुछ ऐसा एक्सरसाइज जिससे हमारे पूरे शरीर जो है, पूरे शरीर का एक्सरसाइज हो जाए। इस तरह हम पहले वज्रासन में बैठे हैं, फिर दोनों हाथ को मैट पे सटाएंगे और हम बीच से उठ जाएंगे, अपने पंजों पर आगे। सांस लेते हुए आपको ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इससे हमारे पूरे शरीर का एक्सरसाइज हो जाएगा। पूरे शरीर में जो है मजबूती आ जाएगी। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हम पर्वतासन हो गया। सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। हमारे पेट पे, हाथ पे, थाई पे, पूरे शरीर पे जो है अच्छा असर पड़ रहा है। अगर आप इस तरह कर पाते हैं तो इस तरह भी करिए। दोनों हाथ को इस तरह आपस में जोड़ लेंगे और अपने पंजों पर आ जाएंगे। सांस भी छोड़ दिए, सांस लिए आगे, अंदर, बाहर, अंदर। इससे हमारा पूरा शरीर में जो है ताकत आ जाती है। अब हम शीर्षासन के अभ्यास जो है आसानी से कर सकते हैं। शीर्षासन एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये दिखता किस तरह है। उसके बाद शीर्षासन को कैसे सीखेंगे। दोनों हाथ को इस तरह इंटरलॉक करके अपने सिर का जो आगे का भाग है, जिसे कॉर्न एरिया बोलते हैं, वो मैट पर रखेंगे।
अपने पेट को जो है इंगेज करके आपको रखना है, पेट को टाइट करके, दोनों पैर सटे हुए। वापस आएंगे, पहले पैर को मोड़ेंगे, फिर एक एक पैर वापस। अब जब भी शीर्षासन का अभ्यास करें तो इस तरह आपको खुले में नहीं करना है। दीवार के सहारे शीर्षासन का अभ्यास जब करेंगे तो इससे हमें गिरने का कोई चांस नहीं रहता है और बहुत ही आसानी से आप शीर्षासन को सीख सकते हैं। थोड़ा सा दूरी बनाकर हम कर रहे हैं। इससे दोनों हाथ को इस तरह, पहले हाथ को देखिए इस तरह रखें, हाथों का मेजरमेंट जानना जरूरी है। दोनों हाथ को इस तरह रखें, फिर दोनों हाथ को इस तरह खोल देंगे और इन दोनों हाथ को अच्छे से फंसा लेंगे इस तरह, और अपने सिर का जो आगे का भाग है वो मैट में रखेंगे और अपने हाथ से अच्छे से पकड़ लेंगे इसमें। और इस तरह आपको पहले प्रैक्टिस करना है। वॉक करके आगे आए, फिर पीछे जाइए। जब आपको इसका बैलेंस बन जाए, अपने स्पाइन को सीधा करना है इसमें। जब इसका बैलेंस बन जाए आपको, तब आप इससे आगे बढ़ेंगे। कुछ दिन तक आप इसका प्रैक्टिस करिए। जब इसका प्रैक्टिस हो जाए तब आप एक पैर को उठाएं, फिर दूसरा पैर को उठाइए, फिर इस पैर को उठाइए। इसका भी प्रैक्टिस आपको हो जाए और आपको लगे कि मेरा बैलेंस बन रहा है, तब इससे आप आगे बढ़ सकते हैं। जब हम पेशेंस रख के एक्सरसाइज को सीखेंगे तो हम बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक पैर को उठा के रखिए, बैलेंस अगर बन रहा है तो दूसरा पैर को हम उठाएंगे। यहाँ जब बैलेंस बन जाए तो अब दीवार में अपने पैर को सटा दीजिए। यहाँ जब आपका बैलेंस बन जाए तो एक पैर उठाएं, दोनों पैर इस तरह। कुछ दिन आप इसका प्रैक्टिस करिए। फिर जब इसका प्रैक्टिस हो जाए तो एक पैर को इस तरह हम दीवार से अलग करेंगे। जब आपको लगे कि ये मेरा हो जा रहा है, एक पैर का बैलेंस बन गया, तो दूसरा पैर को दीवार से अलग करके दोनों पैर को सटाकर, जब आपको लगे कि बैलेंस बिगड़ रहा है, गिरने का डर है, तो आप दीवार में पैर को इस तरह रख लीजिए। आपका गिरने का कोई चांस नहीं है। फिर आप एक पैर को अलग किए, फिर दूसरा पैर को इस तरह करके आप बैलेंस बना सकते हैं। दीवार में टच करिए, फिर वापस आने के लिए दीवार में पैर रखें और एक एक पैर करके वापस आ जाए। जब आपको इसका प्रैक्टिस हो जाए तो आप कुछ थोड़ा सा दीवार से और अलग दूरी बनाएंगे और दूर में ही इसका प्रैक्टिस करेंगे इस तरह। फिर इसी तरह फिर दीवार में पैर सटा लीजिए और फिर इस पैर को ऊपर, एक एक पैर को आप दीवार से अलग करने की कोशिश करिए। गिरने का आपको लगता है तो कि मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है, तो आप दीवार में पैर रख लीजिए। इसके वापस आने के लिए इसी तरह, और एक पैर का फिर दीवार से अलग करके बैलेंस बनाएंगे। फिर वापस इस तरह, जब आप इस तरह करके प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप शीर्षासन को सीख सकते हैं। जब उसका आपको लगे कि यहाँ तक मेरा आसानी से हो जा रहा है, तो आप दीवार से थोड़ा सा दूरी करके हम बिना दीवार के सहारे करेंगे। एक पैर को उठाएं, दूसरा पैर धीरे धीरे हम पैर को ऊपर करेंगे। वापस जब भी आप शीर्षासन का अभ्यास करें तो डायरेक्ट आपको ऊपर नहीं उठना है।
आप शीर्षासन में अपने शरीर को रिलैक्स करिए। फिर हम ऊपर उठेंगे। जब हम शीर्षासन करते हैं तो हमारा ब्लड जो है वो सिर की तरफ होता है, इसीलिए हमें डायरेक्ट नहीं उठना चाहिए, इससे हमें चक्कर आ सकती है। जब ब्लड का समय पूरे शरीर में फैल जाए तब जाके आपको ऊपर उठना है। शीर्षासन करने के बहुत सारे फायदे हैं। जब हम शीर्षासन करते हैं तो हमारा ब्लड जो है सिर की तरफ होता है, जो हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे हमारे चेहरे में रौनक आती है, बाल का झड़ना भी कम होता है, आंखों की रोशनी भी बहुत अच्छी दिन तक बनी रहेगी। आप इसका अभ्यास जो है जरूर करिए। अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।